हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर्मूला, जो क्लास 9th में भी आता है और आगे भी इसका यूज रहता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये टॉपिक एक बहुत ही कॉमन और यूजफुल टॉपिक है जो क्लास 8 से स्टार्ट होकर 9, 10 के बाद आगे तक चलता है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव एग्जांपल 2x² प्लस 7x प्लस 3। इस क्वेश्चन को हमें मिडिल टर्म फॉर्मूला से सॉल्व करना है और इसके फैक्टर्स निकालने। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रूल ये होता है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 होता है, तो यहाँ 6 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ये 2 से डिविजिबल होता है 3 टाइम्स एंड 3 1 3। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं 2x² प्लस 7 की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, लास्ट में x प्लस 3, ये रहता है। अब यहाँ में क्या करना है, लास्ट में प्लस है तो यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे। अब हमें 7 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। ऐसे 2 नंबर्स में जिन दोनों को ऐड करने पे आए 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 3 6 और 1 1 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 प्लस 1। 6 प्लस 1 7 होता है और 6 1 6 होता है। तो अब क्या मिलेगा हमें, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो इस तरह हमने इसको स्प्लिट करके 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स थी, यहाँ हमें 4 टर्म्स मिल गई है। तो अब इनको हमें कॉमन लेके सॉल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 2 3 6। सिमिलरली यहाँ दोनों में इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1x प्लस 3। हमें एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि ये दोनों जो फैक्टर्स ब्रैकेट में आते हैं ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी 1x है और यहाँ भी 1x प्लस 3 है, सेम है। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x प्लस 1 एंड 1x प्लस 3। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें आपको मिलेगा x² माइनस x माइनस 42। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। यहाँ हमने देखा दोनों में प्लस थी, यहाँ दोनों में नेगेटिव साइन है, तो प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हम 1 मान सकते हैं। 1 को 42 से इंटू करेंगे तो 42 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, ये डिविजिबल होता है 2 से, 2 2 4, 2 1 2। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 7 21 एंड 7 1 7। अब क्या करना है आपको, 1x² माइनस ब्रैकेट x माइनस 42। अब यहाँ लास्ट में माइनस साइन है तो आप यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे, और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप इसको 1 मान सकते हैं। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स लाने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए। तो अगर यहाँ से आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 होता है और यहाँ पे कौन है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो वी कैन राइट हियर 7 माइनस 6। नेक्स्ट हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x² माइनस 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस माइनस प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 42। अब ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ कॉमन आएगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ कॉमन आएगा 6। 6 के टेबल में 42 भी आता है और 6 भी आता है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 7, 7 6 42। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इसके 2 फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 6 एंड x माइनस 7। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस यही मिलेगा। ये हमारे 2 एग्जाम्पल किए। एक नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन है स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। यहाँ हमने डिस्कस किया, यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ दोनों नेगेटिव थे। इस क्वेश्चन में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।